हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग एक नई श्रृंखला उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 5 में शामिल किया गया, जिसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 to 69। पहला प्रश्न बनता है किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। दूसरा प्रश्न बनता है किस भाग में है, तो भाग 5 में है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 63 से 69 तक। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सबसे पहला प्रश्न कि अगर ये पूछा जाए किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का जिक्र है, तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। महत्वपूर्ण है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास संसद में राज्यसभा या लोकसभा है, राज्यसभा या लोकसभा, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या होता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या होता है, वो उसका सदस्य नहीं होता। अगर पूछा जाए किस मतलब सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का। आर्टिकल 65 में आते हैं, इसमें है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जैसे मान लो लंबे समय के लिए विदेश दौरे पे हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, या किसी भी प्रकार की असमर्थता में, या फिर मान लीजिए कोई भी उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के खाली रहने पर, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए विदेश दौरे पर कोई राष्ट्रपति चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के खाली पद रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य करेगा, केवल अधिकतम 6 महीने तक। कब तक, 6 महीने तक। इस दौरान क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ, वेतन, विशेषाधिकार सब उसे प्राप्त रहेंगे। देखिए, यद्यपि हम लोगों ने क्या किया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, लेकिन अमेरिका और यहाँ पर कुछ मूलभूत अंतर हैं। जैसे कि जो अमेरिका है वहाँ अगर राष्ट्रपति की डेथ होती है या कोई अन्य कारणों से इस्तीफा देते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होता है, फिर वो बीच में कोई चुनाव नहीं होता। अपने यहाँ समस्या उसके हिसाब से डिफरेंट है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा। जैसे ही 6 महीने की अवधि पूर्व होगी, उसके पूर्व ही अधिकतम की बात है, राष्ट्रपति का चुनाव करा करके एक नियमित राष्ट्रपति ठीक है अपने पद को ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 66 अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी, वह भारत का नागरिक हो। सेम वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ का पद पर न हो, 15,000 की जमानत राशि से देनी पड़ेगी। अच्छा, राष्ट्रपति का प्रस्तावक जो थे 50 थे, अनुमोदक भी 50 थे। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए 35 वर्ष की योग्यता है, तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक राष्ट्रपति बनना चाहे बन सकता है, किन शर्तें हैं उसके लिए। अगर वो राष्ट्रपति है तो उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, और उपराष्ट्रपति है तो क्या परिस्थिति होगी, उसे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होंगे। उसके बाद वो
अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। आर्टिकल 66 के बाद देखिए इसका निर्वाचन कैसे होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संकरणीय मत, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, लेकिन क्या था उसमें, केवल निर्वाचित था, मनोनीत नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं उसमें भाग लेते थे, इसमें लेकिन सभी सदस्य भाग लेंगे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया 67 में है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगी। तो ठीक है, यही राष्ट्रपति के बारे में भी है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद धारण करेगा। लेकिन अगर इसके बीच उपराष्ट्रपति को हटाना पड़े, क्या क्या प्रक्रिया संविधान में है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में, जहाँ का वो सभापति उपसभापति होता है, वहाँ पर प्रस्ताव पेश किया जाता है और जिस पर राज्यसभा के 1/4 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें कि हाँ इसको हटाना है। और उसके पहले भी शर्त और है कि ऐसा करने के 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ मतलब प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। थर्ड है कि राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए इनका हटाने की प्रक्रिया दूसरी है, लेकिन जो राष्ट्रपति के लिए है इम्पीचमेंट शब्द दिया गया है, उनके लिए क्या है, राष्ट्रपति के लिए शब्द है कि उनको महाभियोग से हटाया जाता है। नेक्स्ट 68 में है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। मतलब 68 में कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जा रहा है तो चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए। आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अंडरलाइन करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट से। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में जो और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा वो दिलाता है। यहाँ पर शर्त दूसरी है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कुछ महत्वपूर्ण, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ऐसे 2 व्यक्ति हुए हैं जो 2 कार्य के लिए भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति में केवल ऐसा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं, और यहाँ पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 टर्म के लिए, और हामिद अंसारी ये 2 टर्म के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। और एक कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उपराष्ट्रपति से। आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और बेहतर सहयोग के लिए आप हमारा समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जल्द ही आप किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।